जय हिंद। आज हम अम्ल, क्षारक और लवण का चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो होगा इसका, ठीक है। तो पहला अम्ल है, तो अम्ल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड, ठीक है। एसिड शब्द जो होता है एसिडस से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल कहेंगे इसको जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में मौलिक अम्ल पाया जाता है, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब अम्ल है, ठीक है। अम्ल दो प्रकार के, वो प्रबल अम्ल होता है, वो दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आता है। ये सब क्या होता है कि 7 से कम, पीएच मान 7 से कम वाले हैं, ठीक है। यानी 7 से कहो कि यानी 3 से कम में है इस सब का पीएच मान। अब दुर्बल अम्ल में कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सब आ जाता है, ठीक है। जो 7 से कम है लेकिन 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्षारक किसको कहते हैं? भस्म को अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं, बेसिस को एल्कली भी कहते हैं। एल्कली शब्द एक अरबी भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अल्क्यूल, यानी जिसका मतलब शब्द बनता है और अर्थ क्या होता है? पौधे का रख, ठीक है। क्षारक जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे मिर्ची हो गया, स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। चूना, धवन सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। यहाँ तक लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। क्षारक देखिए दो प्रकार के, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आराम से पोज करके लिख लीजिए, ठीक है ना, और हो सके तो शेयर कीजिए। दुर्बल क्षारक, एक प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अम्ल का ये सबसे मुख्य गुण होता है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है, और क्षारक का सबसे अच्छा गुण होता है कि अम्लों को उदासीन कर देता है, ठीक है। अब कहिएगा इसमें प्रबल क्षारक में NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दुर्बल में, ठीक है। सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसको क्या कहेंगे? सूचक। जैसे लिटमस एक प्राकृतिक सूचक, हल्दी है, चुकंदर है, मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए, लिटमस में बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है, ठीक है, जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन पौधा से निकाला जाता है। अम्ल देखिए, नीले लिटमस पत्र क्या करेगा? ये लाल कर देगा, और क्षारक लाल को, लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ठीक है ना, ये गुण है। अब गंधीय सूचक क्या है? सुनिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज, वनीला, लौंग का तेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन की सांद्रता प्रति आयतन कमी होता है तो उसे अतनुकरण कहते हैं। यदि आयन की सांद्रता में अधिक होता है तो उसको सांद्रता कहें, ठीक है ना, यानी आयतन में वृद्धि हुआ तो सांद्रता, ठीक है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब सांद्रता है तो जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो क्या होगा? प्रति इकाई आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगा, उसे सांद्रता कहते हैं। अब देखिए, पीएच स्केल का खोज सबसे पहले 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक था SPL सोरेनसन, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से लेकर 14 तक है, ठीक है। यानी 7 जो है इसको उदासीन कहेंगे, यानी 7 है उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। 7 से कम को अम्लीय कहेंगे, और 7 से अधिक और 14 तक में क्या कहेंगे? क्षारीय। अब देखिए, प्रबल अम्ल कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक को प्रबल अम्ल कहते हैं, 4 से 6 को दुर्बल अम्ल कहते हैं, 8 से 10 को दुर्बल भस्म कहते हैं या क्षारीय कहते हैं, ठीक है। 11 से 14 को प्रबल भस्म कहते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन की आयन की शक्ति। यदि पीएच का मान 7 है तो उसको उदासीन विलयन कहेंगे। यदि पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन कहेंगे। यदि 7 से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन, ठीक है। अब अम्ल और क्षार में देखिए अंतर। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार खारा होता है या कड़वा होता है। नीले रंग को क्या करेगा? लाल। ये लाल को क्या करेगा? नीला। मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, ठीक है। यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है और यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यदि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है तो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। क्षारक को उदासीन कर देता है, ये अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है?
सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते। सभी क्षारक क्षार नहीं होते लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, ये दोनों अंतर याद रखिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व देखिए। हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व होता है। मुंह में पीएच का महत्वपूर्ण होता है। दंत क्षय में, पेड़ पौधा विभिन्न प्रकार के, फिर से हमारे मिट्टी में खेती बाड़ी करते हैं उसमें। ठीक है, हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। ठीक है, क्षारीय पर रहता है। अब देखिए कौन में कौन अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। दूध में लैक्टिक अम्ल है। नींबू में साइट्रिक अम्ल है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या इसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, याद रखिए। नेटल का डंक है, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया। ठीक है, यही चींटी काटता है तो हम लोग को क्या होता है, दर्द होता है, उसमें कौन अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल है या ब्यूटेनोइक अम्ल है। बसा में एस्टेरिक अम्ल है। मधुमक्खी जो काटता है उसमें कौन होता है, मेथेनोइक। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या है। यदि हाइड्रोजन आयन देता है जलीय विलयन में तो उसको अम्ल कहते हैं। यदि हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जल में घुल कर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसको, जब कम संख्या में हाइड्रोजन देगा उसको दुर्बल अम्ल। हाइड्रोक्साइड में क्या है कि जल में घुलकर अधिक संख्या में अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया तो प्रबल क्षारक, कम संख्या में दिया तो दुर्बल क्षारक। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसको क्षारक कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं, यानी पीएच की परिभाषा है। ठीक है, साधारण नमक फिर कैसे बनता है देखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे तो साधारण नमक। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कराए तो NaCl H2O बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साधारण नमक में क्या क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KiO3 या Ki मिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब घटित तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, इतना अच्छी बना। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए क्लोरीन का क्या उपयोग है। क्लोरीन रोगाणुनाशक होता है। ठीक है ना, जल का शुद्धिकरण में करते हैं। व्यंजक चूर्ण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में। ठीक है, PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती पूछता है फुल फॉर्म। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग देखिए, इसको रॉकेट ईंधन में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है धातुओं को ग्रीस करने में, साबुन अपमार्जक कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर उत्पादन में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम। ठीक है, इसे हेस्नेल कलेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। जब ठोस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, ये समीकरण, ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका गुण है, ये हल्का पीला होता है, क्लोरीन गैस गंध होता है और अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है, खुला छोड़ देने पर क्लोरीन गैस उड़ जाता है। तनु अम्ल से अभिक्रिया क्लोरीन गैस में। ठीक है, उपयोग कहाँ है, लॉन्ड्री व्यंजक में, कीटनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में, कागज को फैक्ट्री में, लकड़ी से मज्जा और कपड़ा उद्योग में, कई रासायनिक उद्योग में, उपचार में, क्लोरोफॉर्म बनाने। ठीक है, ये उपयोग है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको रोक के लिख लीजिएगा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है। देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम। ठीक है, सूत्र होता है NaHCO3, नीचे में होगा। अमोनिया सोडा भी द्वारा बनाते हैं। कच्चे पदार्थ अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाते, इतना का भी क्रिया करके क्या बनाया,
अमोनिया क्लोराइड और इधर हुआ बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका गुण क्या है कि यह रवादार ठोस होता है, यह जल में कम घुलनशील है, यह हल्का क्षारीय होता है, यानी क्षारीय इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पकाते समय गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है प्राप्त होता है। इसका उपयोग है औषधि के निर्माण में, शरीर की अम्लता दूर करने में, शराब में, प्रयोगशाला प्रतिकारक के रूप में, डबल रोटी बनाने में होता है। ठीक है, अब धोने वाला सोडा देखिए कैसे बनता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यानी सूत्र याद रखिएगा। बेकिंग सोडा गर्म करके ही बनता है। ठीक है, इसमें सोडियम कार्बोनेट को जल से फिर क्रिस्टलीकृत करके धोवन सोडा बनता है। यानी बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो अब बनेगा Na2CO3 और 10H2O बनेगा। ठीक है, फिर इसको जलीयकृत करेंगे तो इसमें निर्जलीकृत करेंगे तो जल आ जाएगा। ठीक है, यह इसका गुण है सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ, यह जल में घुलनशील होता है। इसको गर्म करेंगे तो 10 अणु खो देता है। उपयोग क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करके मृदु बनाने में, घरों में सफाई करने के लिए, कांच साबुन कागज उद्योग में, कास्टिक सोडा बनाने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, घरेलू कार्यों के शोधन में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP कहते हैं। जिप्सम को इस्पात बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो 2/3 अणु क्या होता है जल का निकल जाता है। जैसे देखिए, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये निकल गया। ये है जिप्सम का सूत्र, याद रखिएगा। अब इसका क्या गुण है, यह सफ़ेद होता है, यह जल में तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो उपयोग क्या है, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, खिलौना, सजावट की मूर्ति, सांचे बनाने में, खिड़की दरवाजे के छिद्र को बंद करने में, शल्य चिकित्सा में हड्डी टूट जाता है तो उसमें करते हैं, दीवारों को चिकना करने में, प्रयोगशाला में वायु अंतराल को सील करने में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। क्या होता है कि दही और खट्टे पदार्थ रखने से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे धातु भी संशोधित होता है। इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। दही और खट्टे पदार्थ तांबा का बर्तन क्या करता है, क्षारित कर देता है, संक्षारित होता है। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं रखना चाहिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है, तो अम्ल का जलीय आयन का निर्माण करता है। ठीक है ना, इसीलिए अम्ल का जलीय क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल में कोई आयनिक यौगिक नहीं मिले होते, जिसके कारण आयन में टूटते नहीं हैं। वर्षा जो होता है वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूप गैस से मिले होते हैं, जैसे CO2 SO2 NO2 से मिलकर बनता है। तो यह नाइट्रस हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो यह आयन में विघटित होता है। इसलिए वर्षा जल क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अम्ल केवल जल में ही घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इसी कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होते। अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज एवं एल्कोहल जो होता है जल या विलयन बनाने से आयन का निर्माण नहीं करता। आयन नहीं बनेगा तो उसका योग क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा योग न तो अम्लीयता न तो क्षारीयता का विलक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है।